सियासत तो लानत और गलाजत है ही डे वन से। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पूरी तारीख इस गलाजत से भरी हुई। दुआ करते वक्त भी जो कुदरत के बुनियादी उसूल सामने रखे। पिछले चंद सालों में 15 खड्डे और 15 एक्सीडेंट। अगली बात यह है जी कि जस्टिस मुनीब के खत के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस में अदम एतमाद की फिजा उभरती हुई नजर आती है। इस तरह की चीजें लोगों को और डिमोरलाइज करती हैं, लोगों के असाब को मजीद। सियासत तो लानत और गलाजत है ही डे वन से। हवस इक़्तिदार में पागल सियासतदानों की तारीख के अलावा हमारी तारीख कोई नहीं है। वो बस ठीक है, बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पूरी तारीख इस गलाजत से भरी हुई है। लेकिन अब जब बंदा देखता है, एक आम शहरी हम जैसा बंदा है, सोचता है कि यार यही सारा कुछ जो सियासत में चल रहा है, मईशत में भी चल रहा है, यही सारा कुछ जो है वो अदालत में भी चल रहा है, तो फिर मेरे जैसा बंदा तो दुआ मांगते हुए भी डरता है, क्योंकि दुआ एक रिट होती है। दुआ के लिए आपको मेरिट दरकार है। दुआ करते वक्त भी जो कुदरत के बुनियादी उसूल सामने रखे। दुनिया के सारे पारसा बंदे इकट्ठे होके एक बंदे के लिए ये दुआ मांगे जिसे मौत ना आए, कबूल होगी? दुआ के पीछे भी लॉजिक चाहिए, कोई मंतक चाहिए, कोई रीजन चाहिए। तो अल्लाह पाक का रहम मशरूत है, वो कहार और जब्बार भी है। अगर वो रहीम और करीम है तो ये बात समझ लेनी चाहिए। बदर काजी साहब ने मुल्क में पहली बार जुडिशल मार्शल लॉ, कुछ लोग कहते हैं जी लगा रही है, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस और वकला कब रिएक्ट करते हैं। बहरहाल देखते जाएं। ये सिटीजन्स तो इस मुल्क में है नहीं, रियाया है। अब रियाया के साथ मजीद क्या होती है। आखिरी बात सुने, मैं रहता हूँ इधर ये कैंपस वाली नहर की सड़क पे जब आप आए तो एक ठोकर निहाल बे का ब्रिज है, उससे पहले एक सड़क जाती है, वो एक आप समझ लें जैसे मेन बुलवार्ड नहीं है, वो शौकत खानम की तरफ। पिछले चंद सालों में 15 खड्डे और 15 एक्सीडेंट हुए। कल फिर हुआ, एक गाड़ी अंदर की अंदर घुस गई है, 2-3 मोटरसाइकिलें, लोग जख्मी हुए हैं, पहले मेरा ख्याल है कुछ मरे भी। 15 बार ये काम हुआ है। जिस सोसाइटी में रहता हूं वो सड़क पे मौजूद। आप अंदाजा लगाएं कि जब इस पूरी सड़क पे रहने वाले बच्चे जब जाते होंगे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या जहां भी, या काम पे ही बंद कर वाले, यहाँ के रहने वालों पे क्या गुजरती है। इतनी ढिठाई, इतनी बेशर्मी और इतनी बेहिसी। 15 बार। ओ भाई, यहाँ वहां तुम्हारी को पाइपिंग अगर को उस तरह का सिलसिला गलत है, उस सारे को ठीक कर लो। अगर कोई और प्रॉब्लम है उसका तो जियोलॉजिस्ट को, माहिरीन अराजियात को बुला लो कि भी इसके सॉइल में कोई गड़बड़ तो नहीं, जो भी है उसका परमानेंट। 15 बार एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। कल के अखबारात में अगर आप चाहें तस्वीरें भी देख सकें, गाड़ी ऊंधी पड़ी है, शुक्र है कैजुअलिटी कोई नहीं हुई, बंदा कोई नहीं मरा। ये औकात है इंतजामिया, सियासिया इस मुल्क की। जदर देखो आप, फटकार का आलम है। गजा के मुसलमानों के हक में रैली निकालने पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब हुक्मरानों के डबल स्टैंडर्ड्स का, इनके कंफ्यूजन का, इनके पागलपन का अंदाजा इस बात से लगाएं। एक तरफ यूएन की जनरल असेंबली में गजा के हक में बात करने वाले अपने ही मुल्क में गजा के हक में पुरअमन रैली, हालांकि मेरे नजदीक पुरअमन रैली, एहतजाज, रोना पीटना, वो जमीर जगाना दुनिया का, ये इर्रेलेवेंट बात है। मैं किसी भी आम पाकिस्तानी की तरह आई एम ऑल्सो इन पेन। जब मैं पढ़ता हूँ बेबसी के हाल में, मेरा तो कुछ ज्यादा हाल बुरा है। एक तरफ मैं वो देखता रहा गाजी उस्मान, फिर सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी पे सिलसिला चल रहा है। सुबह उठ के बंदा देखता है
کہ معصوم بچے، بوڑھے، عورتیں، ان کا قتل و غارت، یہ اس سے حل نہیں ہونا مسئلہ آپ کی ریلیاں نکالنے سے، احتجاج کرنے سے، تحریریں کرنے سے. لیکن یہ کیا کانٹرڈکشن کہ آپ خود یو این میں تو اس کی مذمت کر رہے ہو اور ایک بندہ یہاں کر رہا ہے، سمجھ نہیں آتی. حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد خطے میں امن کا توازن پہلے بھی کوئی ٹھیک نہیں تھا، بہت بری طرح بدل گیا، اور بدقسمتی سے یو این کی جنرل اسمبلی سے بھی غزہ کے حق میں مسلمان ممالک کی طرف سے کوئی طاقتور آواز سننے کو نہیں، اور اگر ملی بھی ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اندازہ لگا. اور یہ طاقت اور کمزوری یہ وہ اس کی دنیا ہے، ہمیشہ تھی، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے. حجاج بن یوسف کا کیریکٹر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، لیکن جب کسی نے اس کو بتایا کہ وہ جب لٹیروں نے لوٹا تو کسی مسلمان عورت نے دہائی دی. حجاج بن یوسف ظالم حکمران تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب اسے بتایا گیا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا لبیک لبیک.